कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शुमाली कश्मीर में रफियाबाद के वतरगाम इलाके में दहशतगर्दों ने वतरगाम फौजी कैंप के करीब एक पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी के साथ दहशतगर्दों के इस हमले को पसपा कर दिया। इस हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है, जबकि इलाके में दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज के माबैन फायरिंग का तबादला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। जराये के मुताबिक इनकाउंटर में 2 गैर मुल्की दहशतगर्द फंसे हुए हैं। इनकाउंटर के मकाम पर एक दहशतगर्द की लाश भी दिखाई दे रही है। इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है और ये एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने दहशतगर्दाना हमले को पसपा किया है और कहा जा रहा है कि मिलिटेंट मारा गया है। शुमाली कश्मीर के रफियाबाद में दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। वतरगाम कैंप के करीब पुलिस की चौकी पर यह हमला किया गया और एक लाश इस जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर पड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि यह दहशतगर्द है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है। उसके पास से असलहा और गोला बारूद भी उसके आसपास पड़ा हुआ दिख रहा है। तो जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर है। मिलिटेंटों ने एक पुलिस की पार्टी पे हमला किया था जहां पे नाका लगा हुआ है। वतरगाम के बिल्कुल पुल के पार पुलिस ने नाका लगाया था, वहां पे ही अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और एक फौजी एहलकार जो है मामूली तौर जख्मी हुआ है। इस हाईवे को पूरा बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बारामूला हंदवारा हाईवे है। यहाँ पे जगह जगह नाके खड़े कर दिए गए हैं और चूँकि यहाँ पे गाड़ियों का काफ़ी रश रहता है और एहतियात के तौर पर यहाँ पे ट्रैफिक की नकल हमल को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके को जो है जहाँ पे ये शुरू हुआ, जहाँ पे ये अटैक हुआ है, उस इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इजाफी जो फ़ौज या पुलिस CRPF वहाँ पे भेजी गई है और इस पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और एक फौजी जवान जो है वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है स्टेबल है। इस इलाके को पूरा घेरे में लेके तलाशी कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पेचीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने मैंडेट दिया तो उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर ने इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया। उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए PDP की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं है, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी। मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये
मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है, उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे घर में यहां से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। और जो सोशल सिक्योरिटी है, उसको हम डबल करेंगे। जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो। गुलमर्ग में क्यों बाहर के इंसान को लीज देनी मिले? केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई। जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक हम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के। जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहमत तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 टेलीविजन जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था, वो पेंडिंग है, उसको हम करेंगे। उधर बीजेपी लीडर आशीष सूद ने पीडीपी के मंशूर पर शदीद तनकीद की। इनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती 90 सीटें छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 खानदानों की जमातें हैं और अपने खानदान को चलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने तनाजुर में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन के लाल किताब का क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए। दफा 370 के मनसूखी को लेकर उन्होंने कहा कि 1950 से हमारा अज़्म है कि एक मुल्क में 2 निशान नहीं हो सकते हैं। सूद ने कहा कि जब तक मुल्क में बीजेपी के कारकुनान बाकी हैं, बीजेपी के नजरिए के साथ 370 की मुखालिफत करते रहेंगे। कश्मीर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आशीष सूद जी मौजूद हैं। आशीष जी, सबसे पहला सवाल ये, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सोच रख रही है कांग्रेस उस पर जवाब दे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो आ गया क्या? वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है उस पर कांग्रेस जवाब नहीं देगी। तो फिर अलायंस किस बात के करेंगी? जो 2 दल अलायंस करते हैं उन दोनों को आपस में उनकी प्रतिबद्धता उन विचारों के प्रति होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, या तो वो खड़े होकर कहें हम पाकिस्तान के बात करने के विरोध में हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर ट्रेड खोलने की बात करते हैं, वो कहें हम बॉर्डर ट्रेड खोलने के पक्ष में नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी तो हो, क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? खेड़ा साहब को आप मेरी तरफ से बताइएगा, हवा हुए वो दिन जब इमरजेंसी लगती थी और लोगों के सवाल पूछने पे रोक टोक लग जाया करती थी। अब नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है और कांग्रेस को इस एंटाइटलमेंट की मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि हमसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात कह दी कि अगर उनके मैनिफेस्टो से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर वो उनको मान लेते हैं तो वो 90 की 90 सीटें छोड़ देंगी। देखिए, इन 3 परिवारों की पार्टियां हैं ये 3 परिवार किसी भी तरह अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके संदर्भ में वो निर्णय स्वयं करें। बस इस बात का जवाब दे दें वो संविधान की लाल किताब का क्या हुआ।
और 370 को लेकर आपने भी यहाँ पर काफ़ी बातें की। महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 370 बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही कहा कि जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है उसको भी वो बैन हटाने की कोशिश करें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, 1952 से ही 1950 से ही हमारे आस्था का विषय एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपनी आइडियोलॉजी के लिए देश में होगा, तब तक हम 370 लगाने वाली शक्तियों का और 370 लगाने वाली मानसिकता का और 370 का विरोध करते ही रहेंगे। इतने प्रतिबद्ध है हम इसके प्रति। ये थे हमारे साथ आशीष जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी लड़ाई 3 जो पार्टियां हैं उनकी यहाँ पर चल रही है और वो कुछ भी इलेक्शन में बरकरार रहने के लिए कह सकते हैं। कैमरा पर्सन विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। तो वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने भी पीडीपी के जारी करदा इंतखाबी मंशूर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस मंशूर को पीडीपी की जानिब से दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश करार दिया। रैना ने कहा कि ये तमाम पार्टियां जिनमें पीडीपी, एनसी और कांग्रेस शामिल है, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को खुश करने में मसरूफ है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई की बात नहीं करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो हो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या पीडीपी का मैनिफेस्टो हो, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, आग लगाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जब एनसी हुकूमत में थी, कांग्रेस और पीडीपी जब यहाँ सरकार में रही, उस दौर में जम्मू कश्मीर की कितनी बुरी हालत थी। जब ये लोग सरकार में होते थे तब तो इन्होंने कभी किसी का भला किया नहीं। 70 साल जम्मू कश्मीर में पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हक के लिए तड़पते रहे, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तमाशा देखती रही। 70 साल गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तमाशा देखती रही। 70 साल जम्मू कश्मीर को बर्बादी के मंजर अगर किसी ने दिखाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है। आज जब जम्मू और कश्मीर की आवाम ने इन सियासी जमातों को नकार दिया है तो इनको अपने मैनिफेस्टो याद आते हैं। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को अपना वो दौर याद करना चाहिए जब वो हुकूमत में थे और हुकूमत के दौरान उन्होंने क्या क्या किया। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने पीडीपी के साथ इत्तेहाद के बारे में कहा कि अब पीडीपी के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है और यहां तरक्की हो रही है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में फिर से सेपरेट फ्लैग लाने का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रहे, क्या पूछना चाहता हूं। आर्टिकल 370 हटाकर 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर अशांति फैलाना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, पत्थरबाजी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर एनकरेज करना, ये कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करे, ये देश के जनता को बताना चाहिए। जो हम आर्टिकल 370 हटाकर जितने भी एक्ट लाए हैं अलग अलग, उसमें जो 890 सेंट्रल लॉ अप्लाई किया है, उसमें लगभग बहुत एक्ट बदलाव भी किया है।
वुमेन कमीशन का एक्ट, बीसी कमीशन का एक्ट, शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट का एक्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डोनर्स का एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अट्रैसिटीज अगेंस्ट दी एससीज एंड एसटीज एक्ट, ऐसी अलग अलग अट्रैसिटीज का एक्ट भी शेड्यूल ट्राइब का हो, वुमेन का हो, एससीज का हो, अट्रैसिटीज का एक्ट हम लाए हैं। ये सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनडीए गवर्नमेंट जितने भी एक्ट लाए हैं वो रिपील करने का घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका मैनिफेस्टो में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में खींचतान मची हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के सवालों के बौछार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई है। शाह ने इत्तेहाद को लेकर 10 सवाल पूछे थे। सीटों के बंटवारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ बातों से भी कांग्रेस फिक्रमंद है। सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी और रंधावा और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हो गए हैं। इधर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी मीटिंग चल रही है। उधर जुगल किशोर ने भी एनसी के मंशूर पर सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने भी एनसी के मंशूर को मुल्क मुखालिफ करार दिया। लोकसभा एमपी जुगल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। जुगल जी, आप जिस तरह से रिफ्ट सामने आ चुकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीट शेयरिंग में वो समझौता नहीं कर पा रहे हैं और दोनों पार्टियों के कई नेता हैं जिनके जो इस वक्त बयान हैं वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है एनसी और कांग्रेस में। ऐसा है, मैं इस विषय पर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, इनकी मजबूरी है और ये इसलिए इन्होंने गठबंधन किया है। और ये जो गठबंधन हुआ है ये कितना तोड़ चढ़ेगा इसकी भी संभावना कम ही है। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये बड़ी स्वार्थी पार्टियां हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और विशेष तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने तो हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है ना, चाहे वो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात हो, चाहे वो देश को तोड़ने की बात हो। ये स्वार्थ की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लेकिन लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब भी देश और समाज पर कोई विपदा पड़ी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामने आया निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से। इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं, जो घटक दल हैं, चाहे वो शिवसेना है, उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि अब अपने दम पे अकेले ही इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। तो जो जिस तरह से इंडिया अलायंस के जो जितने भी दल हैं वो अब टूट रहे हैं, अब कैसे देखते हैं? देखिए, ये जानते हैं कि भाई जनता के दिल में ये जगह नहीं बना सकते और मुझे तो लगता है कि ये एक हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के डर से। आगे रही बात कि भाई कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इनका तालमेल बैठेगा भी कैसे। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी जो राजनीति करती है वो विशेष तौर पर अपनी पार्टी और परिवार को मद्देनजर रखती है। कांग्रेस का भी वही है कि वो भी पार्टी और परिवार की चिंता करते हुए समाज की चिंता इनको नहीं है। इसके साथ साथ ही जिस तरह से मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि शंकराचार्य जो उसका जो नाम बदल के जो नाम बदलने की बात हुई है, उससे भी आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस आप कटघरे में? ऐसे देखिए, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि भाई वोट बैंक की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया उसमें आपने देखा होगा कि लोबलबाबने नारों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी देश और समाज के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उनके साथ जा रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि कांग्रेस भी वोट बैंक की राजनीति करती है और उसे लगता है कि भाई हम इस किश्ती पर सवार होके शायद हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, लेकिन ये बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ये बेड़ा डूबने वाला है।
तो कहीं ना कहीं जो दोनों ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, लेकिन इनका जो गठबंधन है वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ये कहना है लोकसभा MP जुगल किशोर का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के सब कुछ पचाओ। अमित जी, हाँ जी, दुनिया में आपके सबसे फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? में लोग तो बदनाम करने वाले तो बहुत है। चाइना में तो सारे बॉर्डर वहाँ कर लिया कब्जा ने, चाइना वो तो दिखाते नहीं है बिल्कुल भी। ये तो कहते हैं कुछ है, करते कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड मैं अपनी मम्मी को खुद PGI में लेकर गया था, वो चलते ही नहीं वहाँ पे। वो कहाँ पे चलाएंगे उसको? बताओ 2019 के बाद बता दो CET का कौन से साल अगले साल चलाया, बताओ एक भी CET, और सिर्फ कागजों में उलझा रखा है। मंशूर को मुल्क मुखालिफ ताकतों को मजबूत करने वाला बताया है, सुनिए। देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, OBC का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको ख़त्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को खत्म करने जा रही है, और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, OBC। बड़ी खबर आ रही है, मरकजी वजीर अमित शाह का बड़ा बयान आ रहा है। जी हाँ, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, कश्मीरी पंडित जो कश्मीर जाना चाहते हैं हम सबको आबाद करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे आइन से 370 को खत्म कर दिया गया है। शाह ने कहा है मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा कभी अब नहीं होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस वक्त बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर जाना चाहते हैं हम सबको कश्मीर में आबाद करेंगे। हमारे आइन से 370 को खत्म कर दिया गया। शाह का यह बड़ा बयान है और उन्होंने कहा कि मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहते हैं उन्हें आबाद किया जाएगा। 370 पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमारे आइन से 370 को अब खत्म कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों को हम सबको बसाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा बयान है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहते हैं उन्हें कश्मीर में बसाया जाएगा। दफा 370 दोबारा कभी कश्मीर में नाफिज नहीं होगा। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमारे आइन में 370 को खत्म कर दिया गया है, अब यह दफा कभी नाफिज नहीं होगी, दोबारा नाफिज नहीं होगी दफा 370। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इसके अलावा बड़ा बयान कश्मीरी पंडितों पर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हम सबको बसाएंगे और जो कश्मीर जाना चाहते हैं हम सबको बसाएंगे। शाह का यह बड़ा बयान आया है।
तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर जाना चाहता है हम सबको बसाएंगे। हमारे आइन में दफा 370 खत्म हो गया है। दफा 370 दोबारा अब कभी नाफिज नहीं होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस और एनसी के इत्तेहाद से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस और एनसी जैसी जमातों को मौकापरस्त जमात करार दिया है। रविंदर रैना ने इन बातों का इजहार एक शमूलियाती तकरीब के दौरान किया। इस तकरीब में साबिक एसएसपी मोहनलाल भगत ने बीजेपी का दामन थामा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है? वो उनका अपना मामला है। कभी कहते हैं हम दोस्त हैं, कभी कहते हैं अलायंस में हैं, कभी कहते हैं गठबंधन है। और अगर आप ही कहते हो कि दरार आ चुकी है तो सीट शेयरिंग को लेकर वो उनका अपना मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हिलाल अकबर लोन ने जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंट है। असेंबली इंतखाबात से पहले एनसी लीडर हिलाल अकबर लोन ने लोगों को खबरदार किया कि वो खोखले और जज्बाती नारों से मत बहें, जैसा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में हुआ था, जहां लोगों को गुमराह करके उनका इस्तेहसाल किया गया। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि वो होशियार रहें और दोबारा ऐसी गलतफहमियों का शिकार न हो। एनसी कायदीन ने कहा कि इंजीनियर रशीद एक एजेंट है और बीजेपी की हिदायत पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए गिरफ्तार किए गए शख्स के साथ जेल में अच्छा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद जेल से वीडियो कॉल करते हैं और ये एजाज दूसरों को नहीं दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए बीजेपी की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले में एक पार्टी कन्वेंशन के दौरान लोन ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने लोगों से असेंबली इंतखाबात में एनसी की हिमायत करने की अपील की। चाहता हूं कि यूथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना और जो यूथ की पार्टिसिपेशन रही पिछले इलेक्शन में, उसे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत हद तक होगी। तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में यूथ की कमी है नहीं, लेकिन उनके साथ कनेक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करके बुलाना, बात करना, इंटरेक्शन करना उनके साथ, मुझे लगता है उनको इज्जत बख्शना, बस इस चीज़ की ज़रूरत है। जब बीजेपी 370 ख़त्म करने की बात करती थी तो हमें वही मजाक लग रहा था। अगर हम आज बात करते हैं इसको वापस लाने की तो ये इनको मजाक लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिए इंशाअल्लाह रहमान ये वापस आएगा और कांग्रेस के साथ जुड़ना, उनके साथ गठबंधन करना हमारी एक तो मजबूरी बन गई है, क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और जो हमारे जज्बात को समझती है, जो हमारे जज्बात की कदर करती है, और लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार सेंटर में आएगी और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार होगी इंशाल्लाह। उधर साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने एनसी के मुल्क मुखालिफ एजेंडे की हिमायत करने पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात वाज़ेह है कि बीजेपी एनसी और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन ताकतों को खुश करने के लिए किसी भी किस्म की इजाजत नहीं देगी। डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एनसी कांग्रेस में गठबंधन होते ही जो सीटों के लिए खींचतान है वो तेज हो चुकी है और दोनों पक्षों से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, गठबंधन हो या ना हो ये उनकी चिंता है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं। पिछली बार भी गठबंधन था लोकसभा में तो उनके मुख्यमंत्री हारे, कांग्रेस दोनों सीटों पर हारी। अब गठबंधन करें या ना करें ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, जो कि भीख मांगने के लिए उनका सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का नेता और उसके साथ खड़गे उनके घर में गए थे, लेकिन आज भी उन्होंने नकारने का जो प्रयास किया है वो शर्तें, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी 10 सवाल खड़े किए थे
क्या कांग्रेस दो झंडे चाहती है? क्या कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो उसकी सपोर्ट करती है, जिसमें पत्थरबाजों को पॉलिटिकल सफरस क्या करके उनको छोड़ने की बात की गई है? इस तरह के 10 सवाल हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस देश की बर्बादी के लिए जम्मू कश्मीर को नेहरू से लेकर के बर्बादी की, आज भी वो जो उनकी विरासत है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक है ऐसा नहीं करने देगी। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी रखा है कि शंकराचार्य जो मार्ग है उसका नाम बदल के तख्ते सुलेमान, इस तरह की जो बातें हैं, कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि कहीं अपीसमेंट की पॉलिसी जो उनकी है वापस अपनाए हुए? देखिए, ऑटोनॉमी से लेकर के बहुत कुछ उन्होंने मांगा। पाकिस्तान परस्ती, ये पत्थरबाजी, पाकिस्तान के झंडे, ये सब हवाला का पैसा, हुर्रियत, जमात, रोजमर्रा के बंद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचारी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। ये उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अब केंद्र में भी मजबूत सरकार है। इस प्रकार की कोई भी जो अटेम्प्ट है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो कविंदर गुप्ता, इनका कहना है कि हालांकि जो कांग्रेस पार्टी है अपना स्टैंड कई बातों पे जो है उसको क्लियर करना होगा, जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी 10 सवाल पूछे हैं, लेकिन अगर इस तरह से जो नाम बदलने की कोशिश की गई तो बीजेपी उसको अलो नहीं करेगी, उससे ऐसा नहीं होने देगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन पैर, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान साहिल शर्मा ने एतराफ किया है कि सीटों की तकसीम को लेकर एनसी और कांग्रेस के दरमियान कुछ मसाइल हैं, ताहम उन्होंने दावा किया कि इस तरह के तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद दोनों पार्टियों के दरमियान कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम होंगे। उन्होंने कहा कि एनसी के मौजूदा मंशूर के साथ कोई मसला नहीं है। समीर जी, मैं जरूर आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में एक अच्छा फैसला होगा। ठीक कहा आपने कि सीट शेयरिंग जो है वो कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी काडर मजबूत है और हमारा भी काडर मजबूत है। उनका भी प्रेजेंस हर जगह है, हमारा भी प्रेजेंस हर जगह है, लेकिन एक बड़े लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कोशिश है, हमारी लीडरशिप की ये कोशिश है कि स्मूथली जो है हर सीट पर मंथन करते हुए जो है वो सीट शेयरिंग हो जाए। इसका नमूना और इसका एग्जाम्पल जो है आपने देखा कि ऐसा पहली बार ही हुआ कि सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली लीडरशिप जो है वो चलकर जो है पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जम्मू कश्मीर आया और एक बड़े ही अच्छे माहौल में जो है उनकी मीटिंग फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी हुई। एक ही बात है कि हम सबको, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर हो, चाहे वो कांग्रेस का काडर हो, कांग्रेस के लीडर्स हों, हमें इस समय जो है अपने पर्सनल हितों को भी थोड़ा सा जो है वो पीछे रखकर जो जम्मू कश्मीर का हित है हमें उसको सामने रखना है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। हो सकता है कि 2-4 लोग जो है वो कम एमएलए बन जाए, लेकिन इस समय एमएलए बनना, ताकत में आना जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हित सबसे पहले है, ताकि उस पावर का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए कर सकें। लेकिन कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में कई चीजें जो है, जैसे अमित शाह ने कल जो 10 सवाल दागे, अलग फ्लैग क्या आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी बैकफुट पर कांग्रेस। मैं एक सवाल माननीय गृह मंत्री अमित, उससे आप क्या बैकफुट पर आए? क्या ये भी कोई बैकफुट में नहीं है। देखिए, हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, अपना एक मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आएगा। ये वही पार्टी है भट्ट साहब, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग जब आया था तो किस तरह से पूरे देश को जो है वो गुमराह करने की कोशिश हुई थी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा किस तरह से छोटी छोटी चीजें जो थी उसको जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करने की यहाँ कोशिश हुई थी। मेरा एक सवाल है अमित शाह जी से, आज आप अपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ऊपर बड़े जो है वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। जब आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए इन पार्टियों के साथ समझौता किया था, तब वो राजनीतिक विचारधारा, तब वो राजनीतिक सिद्धांत, तब वो राजनीतिक असूल, तब वो कमिटमेंट जो थी वो कहां चली गई थी? और क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल जिन लोगों के साथ गए थे ताकत का, सत्ता का मजा लूटने के लिए, कि आगे इन फ्यूचर में आप उन लोगों के साथ नहीं जाए? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि हमारी जमात ने डोर टू डोर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के दौरान लोगों से तरक्की के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये अब लोगों पर मुनहसिर है कि वो किसको मुंतखब करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि इलेक्शन न लड़ूं और ना ही पार्टी तश्कील दूं, लेकिन दफा 370 की मनसूखी के बाद हमने कश्मीरियों की आवाज उठाई। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में 60 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी किसी भी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। मैं एक चीज यहाँ दोहराना चाहूँगा, शायद अपनी इज्जत को दाव लगा के 2019 में हम सामने आए, क्योंकि मुझे समझ थी कि
370-35A उठने के बाद यहाँ की ज़मीनें भी हमारी नहीं रहती, यहाँ की नौकरियाँ भी हमारी नहीं रहती। मुझे सब लोगों ने कहा अल्ताफ बुखारी आग के साथ खेल रहे हो, नहीं निकलो। मैंने कहा जो लोगों का खिदमतगार होता है उसको निकलना होता है और लोगों के जो फ़ायदे की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में मुझे एक आदमी बताओ जो बाहर से आके हमारी ज़मीनें जिसने खरीदी, एक आदमी बताओ जो बाहर का यहाँ लगा। वो किससे हुआ? जब अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी निकली। हमने गालियाँ खाई, हमें क्या क्या नहीं बोला गया। आज खुशी है कि लोग समझ रहे हैं नहीं अल्ताफ बुखारी ने लोगों की बात की। और उस जो मैंने 5 साल खिदमत लोगों की, चाहे 3000 लोगों को छुड़वाया, मैं आज उसी परफॉर्मेंस पर लोगों को कहता हूँ आगे भी खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हम आम माफ़ी दे देंगे। जिसके खिलाफ भी जो केस है खाली कत्ल और इस केस में नहीं होना चाहिए, आम माफ़ी, ताकि पासपोर्ट भी इजरा हो जाए, पकड़ दकड़ बंद हो जाए, वेरिफिकेशन भी मिले, सब कुछ मिले। ये प्रमुख मुद्दा है मैनिफेस्टो का। फिर नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हमने 6 महीने में कहा हम वादा बंद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराना पेंशन स्कीम करेंगे, डेली वेजर्स को 3 महीने में इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे। हमारा वादा है 300 यूनिट्स गर्मियों में और 500 यूनिट सर्दियों में कश्मीर में, और जम्मू में 500 गर्मियों में और सर्दियों में 300 यूनिट फ्री दे देंगे। ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये से क्या होता है, इंशाल्लाह 5000 रुपया विडो पेंशन, सब चीज़ें। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कीप क्वाइट, कहीं तेरी खांसी फांसी ना बन जाए। ले कुका गोली खा और गोली चला। कुका कफ लॉजेंजेस, कुका लॉजेंजेस हर खांसी। इस बार जो विधानसभा चुनाव है किस तरह से देखते हैं, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कोई भी उम्मीदवार आए, सुधार हो मार्केट का। पिछले 40 साल से मैं साथ की मार्केट पर खुला में दुकान कर रहा हूँ, पर आज भी मूल रूप से काफ़ी समस्याएं अभी यहीं की यहीं खड़ी है। जैसे कि पहले तो कुछ दिनों में मार्केटों में रात को चौकीदार वगैरह होते थे, अब मार्केट का कोई चौकीदार नहीं है, कोई माई बाप नहीं है और ना ही पुलिस की गश्त होती है। सर हम तो चाहते हैं कि उम्मीदवार ऐसा हो जो हमारी प्रॉब्लम सुने। हम तो निक्का मोटा काम करते हैं भी हमें करने नहीं देते। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब कुलगाम के उम्मीदवार नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि उनकी पार्टी नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यतीमों और बेवाओं को फायदा पहुंचाने के हक में है। उन्होंने कहा कि उनका मंशूर आवाम के हक में है। लावे ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब कुलगाम से कागजात नामजदगी दाखिल की। यहाँ वो लोग, यहाँ जो कत्लेआम हुआ 350 आदमियों का, जिनके बच्चे यतीम हैं, जिनकी माँ विधवा है, मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ पिछले 2000 से। लिहाजा मैं मुझे उनके साथ दिल से मोहब्बत है। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे बहनों के साथ हुआ, मैं दर्द जानता हूँ। इसी तरह जो मेरा लीडर है, जो हमारे पार्टी के जो बानी थे मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, जिसके बेटे आज चला रहे हैं सजाद साहब, उनके दिल में जख्म है, उनको हमदर्दी है कश्मीरियों की। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के लीडर हैं, हम कश्मीरी बेस पार्टी हैं, हम कश्मीरियों की खिदमत करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कश्मीर के कुलगाम, स्पेशली कुलगाम और यारीपुर और पूरे कश्मीर के एक घर में जाए, क्योंकि मुझे लोग मोहब्बत करते हैं। जो मैंने काम किया है 370 पर पार्लियामेंट में, जो काम मैंने वहां पर किया है और रिप्रेजेंटेशन की, वो लोगों को बता देंगे आप, ताकि उस वजह से मुझे लोग मोहब्बत करते हैं, लोग मुझे वोट डालेंगे और मैं कामयाब हो जाऊंगा। अवामी इत्तेहाद से वाबस्ता नौजवान समाजी और सियासी रहनुमा यूनुस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल अकबर लोन के इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट करार देने पर रद्दअमल जाहिर किया। यूनुस ने कहा कि इस बयान से साफ हो जाता है कि हिलाल अकबर लोन बौखलाहट के शिकार हो गए हैं, क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने इनकी जमात को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब दूसरा
दूसरों पर इल्जाम आयद करने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में लोगों ने इन्हें मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। लोन साहब ने इंजीनियर साहब के बारे में और उनके बेटे के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में कहा है कि उससे पता चलता है कि वो बौखलाहट में है इस वक्त। उनको पता है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में, तो अब उनको अपनी ज़मीन तंग होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए वो अपनी पार्टी की जो गलतियां हैं, खामियां हैं, वो दूसरों के सर पे सजाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने कल बोला है कि इंजीनियर रशीद साहब झूठे केस में झूठ मूठ के जेल में बंद है, और सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 से मसलसल नज़रबंद है तिहाड़ जेल में। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान खौफ की वजह से इत्तेहाद पैदा हुआ है। बीजेपी लोकसभा मेंबर कांगड़ा और राजू भारद्वाज ने कहा कि ये इत्तेहाद इस बात का नतीजा है कि दोनों जमातों को इलेक्शन हारने का खदशा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन बीजेपी को हराना कोई आसान काम नहीं। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद का नतीजा बदकिस्मती के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। अलायंस कौन लोग करते हैं, ये मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। अलायंस वो करते हैं जिनको डर होता है। अलायंस वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। अलायंस वो करते हैं जिनमें घबराहट होती है। तो एनसी में भी घबराहट है और कांग्रेस में भी घबराहट है। तो ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए। उधर इंडिया और गुपकार अलायंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने कहा कि एनसी मैनिफेस्टो में कुछ नुकात काबिल बर्दाश्त नहीं है और हिंदू बिरादरी के जज्बात के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने एनसी के साथ फासला रखने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर हमारी विचारधारा अलग है। हम चाहते थे देश के अंदर एक संविधान एक निशान, और वो 370 टूटा। अब हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई, कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो विशेषाधिकार छीना गया, जो हमारे रोजगार और शिक्षा का अधिकार छीना गया, वो धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर की जनता को दिया जाए। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया गया है। जम्मू कश्मीर भी एक बॉर्डर स्टेट है, आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास अपार जल संसाधन है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, हमने संकल्प लिया है 300 यूनिट बिजली का और 30,000 लीटर निःशुल्क पानी का, और हम इसी तरीके के अंदर स्थानीय लोगों के अधिकारों को, हनन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर और पुंछ से डीडीसी मेंबर गनी चौधरी ने अपने हामियों की एक बड़ी तादाद के साथ जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने गनी चौधरी और उनके हामियों का बीजेपी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि दूसरी पार्टियों के लीडरों की बड़ी तादाद बीजेपी में शामिल हो रही है, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरक्की पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि गनी चौधरी के दाखिले से पीर पंजाल इलाके में बीजेपी को फायदा होगा। जनाब चौधरी गनी साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी में स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और चुने हुए डीडीसी मेंबर हैं। इनकी बेटी भी डीडीसी की मेंबर है। आज हजारों साथियों के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लगातार राजौरी पुंछ इलाके से शानदार ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर इम्तियाज अहमद शान ने बानिहाल में रिटर्निंग अफसर रिजवान असगर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके हमरा पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर इम्तियाज अहमद शान ने कहा कि हल्का इंतखाब बानिहाल और गूल के लोगों को गुनागुन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के साथ साथ तालीमी और तिब्बी निज़ाम मफलूज हो चुका है, जबकि दर्जनों इलाके अब भी सड़क राब्तों से जुड़े नहीं हैं। इम्तियाज शान ने कहा कि अगर लोगों ने इन्हें अपना एतमाद दिया तो वो रिश्वतखोरी का निज़ाम ख़त्म करेंगे और साफ और शफाफ इंतज़ामिया को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पैसे कमाने के लिए सियासत में नहीं आए हैं, बल्कि वो गरीब और नादारों की मदद के लिए सियासत में आए हैं। कौमी मसाइल तो गुनागो हैं, अगर उनको गिनना शुरू कर देंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम है आप लोगों के पास भी और हमारे पास भी। लेकिन आने वाले वक्त में
इलेक्शन कैंपेन में आप सारे मुद्दे देखोगे और मुझे उम्मीद है कि लोग बेहतरीन फैसला करेंगे, क्योंकि ये दिन देखने के लिए लोग बड़े बेताब थे। बड़े 10 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन आएंगे। बाकी अगर आप मसाइल की बात करते हो तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। पीडीपी जिला सदर और पुंछ हवेली के उम्मीदवार शमीम अहमद गनाई ने मंडी में जलसे-आम का एहतमाम किया। इस दौरान दर्जनों अफराद पीडीपी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के पहले मरहले के लिए नामजदगी के अमल के आगाज के साथ ही जिला पुंछ में भी सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। इजलास में पीडीपी के सैकड़ों ओहदेदारान, अरकान और शमीम गनाई के हामियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने अवाम से असेंबली इंतखाबात में शमीम गनाई को कामयाब कराने का मुतालबा किया। आगे वाली जो हिकमत अमली है वो हम साथियों ने बैठना है, तय करनी है। अलबत्ता हवेली की आवाम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने सबको आजमाया है। मेरा 2 टाइम में सरपंच रहा हूँ, मैं एक बार बीडीसी भी रहा हूँ। उन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक मौका दे, इंशाअल्लाह ताला मैं हवेली की आवाम को नाउम्मीद नहीं करूँ। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटर टर्न आउट को बढ़ाने की एक पुरअज़्म कोशिश में जिला इंतजामिया डोडा ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह की रहनुमाई में जिले भर में वोटर बेदारी मुहिम का एक सिलसिला शुरू किया है। ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीप का हिस्से के तौर पर उठाया गया। शहरियों को अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी अमल में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। डीईओ डोडा हरविंदर सिंह ने कहा कि वोट की अहमियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मेगा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। हमारे एक 100+ एज के वोटर हैं जियालाल जी, उनके घर आए थे उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना कीमती वोट ज़रूर अपना एक्सरसाइज करें और देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में जो उन्होंने आज़ादी के टाइम एक रोल प्ले किया था, आज़ादी के बाद जैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई और आज जैसे आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी इंडिया की अपना परचम लहरा रही है और आने वाली जनरल इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें लोगों को एक राइट दे रही है आफ्टर 10 ईयर्स कि वो अपने मर्जी की सरकार बनाए जे&के में। स्वीप मुहिम के तहत हाई स्कूल बनोद पुंछ से वोटर बेदारी रैली निकाली गई। स्वीप टीम के अरकान आदिल हमीद और रविंद्रा ने प्रोग्राम में शिरकत की। सिंह की क़यादत में स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। वोटर बेदारी रैली स्कूल से शुरू हुई और गांव के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए दोबारा स्कूल पहुंचकर ख़त्म हुई। तलबा ने वोटिंग फीसद बढ़ाने और जमहूरियत की मजबूती के लिए हर हाल में वोट देने का हलफ लिया। हमारे स्कूल में स्वीप वालों की तरफ से आए थे और उन्होंने हमें बताया वोट के बारे में, वोट कैसे डालना, क्या मकसद है हमारे वोट डालने का, और हम अब अपने अपने घरों में ये चीज़ पहुंचाएंगे, बोलेंगे कि वोट डालना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सर बीजेपी के लोकसभा मेंबर राजीव भारद्वाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मंजर इस बार इंतखाबात के बाद बदल जाएगा। मेंढर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं की हिम्मत देखकर, कार्यकर्ताओं का जज्बा देखकर और जो हमारे नेता हैं उनका एक यूनिटी देखकर, आपस में जो उनका सहयोग है, वो मुझे लगता है कि जो 25 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र में भी और हमारे ज़िला में भी जो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, उसमें कमल का फूल पक्का और पक्का इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में खिले। देवसर हल्के इंतखाब से अपनी पार्टी के उम्मीदवार रियाज अहमद भट्ट ने कहा है कि उनकी पार्टी नौजवानों की फलाह बहबूद और आम लोगों को मसाइल और मुश्किलात से छुटकारा दिलाने की वादामंद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों को उनकी सियासी सलाहियत के मद्देनजर मैंडेट दिया। हल्का इंतखाब और देवसर के लोगों से अपील की कि वो इन्हें वोट देकर कामयाब बनाए ताकि देवसर को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। देखा होगा मैंडेटों की लड़ाइयाँ चल रही है हर पार्टी में, बड़े बड़े लोग पार्टियां छोड़ के भाग रहे हैं। आज तक आपने देखा किसी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को या किसी बच्चे को किसी पार्टी ने, रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी ने किसी बच्चे पे भरोसा करके और एक गरीब घर के लड़के को मैंडेट दिया? लेकिन
पुलवामा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और पीडीपी के जिला सदर पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारी अंद्राबी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि पार्टी रिश्तेदारों को महफूज मकामात पर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा कर रही है, जिससे पार्टी में इंतशार पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी बुनियाद पर कई लीडरों ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इनका मानना है कि पीडीपी ही वो एक जमात बनी हुई है जो इस तफर्रुके को बढ़ावा दे रही है। आप देख लीजिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उस मैदान में है, उनकी जो एफिलिएशन थी, उनकी जो वाबस्तगी थी किस सियासी पार्टी के साथ, इस तनाजुर को देखते हुए आज बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट डोडा ने एनसी कांग्रेस इत्तेहाद और मंशूर को तनकीद का निशाना बनाया। जिला डोडा बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट रमन प्रदीप ने एनसी कांग्रेस इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए कहा कि एनसी का मंशूर पूरी तरह से मुल्क मुखालिफ है। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने इत्तेहाद और एनसी के मंशूर पर कई सवालात खड़े किए। उन्होंने एनसी के मंशूर में अलग परचम, आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को फरोग देना, पाकिस्तान के साथ तिजारत, पथराव में इजाफा, गुज्जर बकरवालों के रिजर्वेशन मुखालिफ, जम्मू और वादी के दरमियान इम्तियाज के बारे में कई सवालात उठाए हैं। मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ये पाकिस्तान को इन्विटेशन देने वाला जो है एजेंडा है। रेस्टोर करेंगे 370, जिस 370 पार्लियामेंट में बहस हुई, पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। फिर बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी मतलब 1953 की जो पोजीशन थी, 1953 की जो पोजीशन, जब यहाँ पे स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, तो वो पोजीशन जो है यहाँ लाने वाले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा जम्मू की जानिब से महकमे बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद स्कीम के तहत सरहदी गांव आरएसपुरा दबलिहाद में किसानों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में काश्तकारों को मछली पालन के बारे में आगाही दी गई। खेती बाड़ी और हुकूमत की जानिब से काश्तकारों के लिए मछली पालन के बारे में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। समाजी कारकुन पंकज की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के दौरान ज़राई साइंसदान डॉक्टर प्रेम बुनियादी तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को फिश फार्मिंग के बारे में आगाह किया और कहा कि वो किस तरह फिश फार्मिंग के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के दीगर अराकीन के साथ साबिक सरपंच सुरनलाल और पंचायत के दीगर लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम ने कहा कि हुकूमत हिंद की तरफ से फिश फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए कई अहम स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनका किसानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमें एक डीबीटी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो रंगीन मछलियाँ हैं उसको ऊपर हम एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा धंधा बन सकता है, जिससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ फ़ायदा यह है कि इसमें बहुत सारे जैसे लोग मछली खाना नहीं खाते हैं, राधा समाज से जुड़े हैं या क्रिस्टल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो वो लोग भी इस रंगीन मछली का पालन कर सकते हैं, इनके बच्चे दूसरों को भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्वत मंथन पहाड़ी इलाकों में पायदार तरक्की और सफाई सुथराई के हल के लिए वक्फ कौमी सतह की पहल 20 से 24 अगस्त तक लेह में मुनक्किद हुई। ये लेह में आबो हवा के लिहाज से हसास और पानी के इस्तेमाल के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। 12 पहाड़ी रियासतों जिनमें भूटान, नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम वगैरह शामिल हैं कि मंदूबीन ने शिरकत की। हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए अक़लियत गुलाम मेहदी, अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टर लेह मोसी कुनसांग और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC लेह ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि मुल्क के आइन से दफा 370 हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि वो मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि दफा 370 अब दोबारा कभी आइन का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर जाना चाहते हैं हम सबको बसाएंगे।
370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जो जाना चाहते हैं वो सभी को बसाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। जो देश में अभी किसी जगह पे अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए हैं वो जाना नहीं चाहते, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने प्रश्न उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है तो उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है वो घोषणा करे। 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो ST SC OBC का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से ST SC OBC के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।